आज का बाइबल वचन 11 फरवरी 2026। भजन संहिता 121:2। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। हे सर्वशक्तिमान यहोवा, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, उद्धार के स्रोत, जीवन के पालक, सामर्थ्य के स्रोत, धन्यवाद और आदर के साथ ये हृदय तेरे सम्मुख आता है। सहायता और सहारा केवल तेरे ही हाथों से प्राप्य है, क्योंकि सहायता का वास्तविक, अटल, निष्कलंक, शाश्वत स्रोत कोई मनुष्य, कोई शक्ति, कोई सांसारिक सामर्थ्य नहीं, बल्कि वही अनंत परमेश्वर है जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को अपनी वाणी और सामर्थ्य से स्थिर किया। भजन संहिता 121:2 की प्रतिज्ञा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, हृदय में गहरी सांत्वना, शांति और विश्वास भरती है। हे यहोवा, सहायता का ये सत्य केवल जानकारी नहीं, ये आत्मा का आधार, ये विश्वास की रीढ़ और ये जीवन का प्रकाश है। जब भी मनुष्य की सीमाएं सामने आती हैं, जब बुद्धि थक जाती है, जब शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, जब चारों ओर भ्रम, भय या संघर्ष खड़ा हो जाता है, तब ये स्मरण की सहायता उसी से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी रची, पूरे अस्तित्व को नया बल प्रदान करता है। तेरी रचना की महिमा सहायता की गारंटी बन जाती है। जिस परमेश्वर ने पर्वतों को खड़ा किया, समुद्रों को सीमित किया, तारों को क्रम में लगाया, वही परमेश्वर अपने बच्चों को भूल नहीं सकता। हे प्रभु, तेरी सहायता केवल संकट के समय की राहत नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चलने वाली मार्गदर्शिका है। सहायता की ये प्रतिज्ञा मनुष्य की समझ से परे है। संसार सहायता को परिस्थितियों से जोड़ता है, परंतु तेरी सहायता परिस्थिति नहीं देखती, केवल प्रेम और करुणा देखती है। यही कारण है कि तेरी सहायता पूर्ण होती है, समय पर आती है और बिल्कुल वैसी आती है जैसी आवश्यकता होती है। हे प्रभु, जब भी जीवन के पहाड़ सामने खड़े हो जाते हैं, भजनहार का ये वचन भीतर से उठता है, सहायता यहोवा से मिलती है। ये स्मरण कोई भावना नहीं, ये एक सशक्त आध्यात्मिक सत्य है। इस सत्य में आत्मा विश्राम पाती है। तू ही वो है जो आत्मा को थामे रखता है जब मन भारी हो जाता है, जब आंखें थक कर ढूंढती हैं कि सहायता कहाँ से आएगी। यहोवा का उत्तर है, सहायता मेरे पास है। वही सहायता जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सृष्टिकर्ता असीम है। हे यहोवा, सहायता का अर्थ केवल संकट से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में साथ देना, मार्ग दिखाना और दिशा देना भी है। सहायता की ये प्रतिज्ञा जीवन के सुनसान घाटियों में दीपक बनकर जलती है। जब कोई मार्ग सूझता नहीं, जब मनुष्य की योजनाएं विफल हो जाती हैं, तब तेरे प्रकाश में नया मार्ग बनता है। तेरा प्रकाश कभी बुझता नहीं, क्योंकि उसका स्रोत अनंत है। हे प्रभु, तेरी सहायता जीवन की ऊंचाइयों पर भी आवश्यक होती है। सफलता, समृद्धि, उपलब्धि और सम्मान, इन सब में भी सहायता तुझसे ही प्राप्त होती है। सहायता का अर्थ केवल रोकथाम नहीं, बल्कि स्थिरता भी है। तू ही वो है जो हृदय को नम्र रखता है, मन को विवेक देता है, आत्मा को संतुलित करता है। तेरी सहायता जीवन को संतुलन देती है, ताकि मनुष्य गर्व में न गिरे, अहंकार में न खो जाए और तेरा आभार करना न भूले। हे परमेश्वर, सहायता का तेरा स्वभाव ये दर्शाता है कि तू अपने सृजन को असहाय नहीं छोड़ता। वैसे ही जैसे माता अपने शिशु को छोड़े बिना सुरक्षा देती है, वैसे ही तू अपने लोगों को अंधकार, भय, चिंता और तूफानों से बचाए रखता है। चाहे जीवन में मानसिक संघर्ष हो, आध्यात्मिक लड़ाइयाँ हों, शारीरिक कष्ट हों या संबंधों में टूटन, हर स्थिति में सहायता वही देता है जिसने शरीर, आत्मा, मन और भावनाओं को रचा। हे प्रभु, इस संसार में अनेक बातें अस्थिर हैं। मित्र बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, योजनाएं टूट जाती हैं, मजबूती कमजोरी में बदल जाती है, परंतु सहायता देने वाला परमेश्वर नहीं बदलता। वही कल, आज और सदा तक एक समान है। सृष्टि बदल सकती है, परंतु सृष्टिकर्ता नहीं बदलता। यही कारण है कि सहायता ठोस है, भरोसेमंद है और कभी धोखा नहीं देती। हे प्रभु, सहायता की इस प्रतिज्ञा में सुरक्षा भी छुपी है। जब तू सहायता देता है, तब शत्रु की योजनाएं विफल हो जाती हैं। तेरी सहायता ढाल बनी रहती है, किला बनी रहती है, संरक्षण का बादल बनी रहती है। तेरा समर्थन अंधकार पर विजय देता है, भ्रम पर स्पष्टता देता है, निराशा पर आशा देता है और हार पर विजय देता है। हे यहोवा,
तेरी सहायता जीवन को नया अर्थ देती है। जब मनुष्य सहायता की प्रतीक्षा में रहता है, तब आत्मा सीखती है कि सहायता सांसारिक निर्भरता से नहीं, स्वर्गीय स्रोत से आती है। ये शिक्षा आत्मा को स्वतंत्र करती है। आत्मा जान लेती है कि कोई भी पर्वत इतना बड़ा नहीं कि तेरी सहायता उससे पार न ले जाए, कोई भी तूफान इतना प्रबल नहीं कि तेरी शांति उसे शांत न कर दे, कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं कि तेरी ज्योति उसे भेद न सके। हे प्रभु, सहायता का ये वचन विश्वास को निर्मित करता है। हर परिस्थिति में ये वचन याद आता है, सहायता यहोवा से मिलती है। जीवन जब टूटा हुआ लगता है, सहायता तेरे हाथों से आती है। मन जब भारी होता है, सहायता तेरी उपस्थिति से आती है। राह जब बंद हो जाती है, सहायता तेरे मार्गदर्शन से आती है। शरीर जब थका हुआ होता है, सहायता तेरी सामर्थ्य से आती है। आत्मा जब सूख जाती है, सहायता तेरी ज्योति और जल से आती है। हे प्रभु, सहायता की ये अनुभूति जीवन को नम्र बनाती है। सहायता का प्रत्येक मल सिखाता है कि मनुष्य स्वयं पर नहीं, तेरे ऊपर निर्भर होकर ही सुरक्षित रह सकता है। तेरी सहायता विश्वास को गहरा, आत्मा को मजबूत और जीवन को पर्पसफुल बनाती है। हे यहोवा, उसी सहायता पर जीवन का भरोसा पूर्ण रूप से टिका है। आज, इस घड़ी, इस क्षण तेरी सहायता पर पूर्ण विश्वास रखा जाता है, क्योंकि वही सहायता है जो कभी असफल नहीं होती। हर बोझ, हर चिंता, हर संघर्ष तेरे सामने रखे जाते हैं, क्योंकि सहायता त्याग देने से नहीं, सौंप देने से मिलती है। हे प्रभु, तेरी सहायता का धन्यवाद। सहायता जिसने जीवन को बचाया, उठाया, संभाला और मार्ग दिखाया। सहायता जो भविष्य के हर कदम में साथ रहेगी। सहायता जो हृदय को सांत्वना, मन को शांति और आत्मा को नवीन शक्ति प्रदान करेगी। प्रभु, ये वचन सहायता यहोवा से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जीवन की धड़कन, प्रार्थना का आधार, विश्वास का स्तंभ और भविष्य की आशा बन जाए। ये सत्य हर परिस्थिति में जीवित रहे, हर कदम पर मार्गदर्शन करे, हर निर्णय में प्रकाश बने और हर संघर्ष में विजय दिलाए। हे अनंत, महिमामय, सर्वशक्तिमान यहोवा, सहायता के इस अद्भुत वरदान के लिए कृतज्ञता अर्पित है। आमीन। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 124:8। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। भजन संहिता 91:14-15। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 118:7। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। इब्रानियों 13:6। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 54:4। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। भजन संहिता 37:39-40। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ दड़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। निर्गमन 14:14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यशाया 40:29-31। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे ओकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। भजन संहिता 20:1-2। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। नहूम 1:7।
यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। 2 इतिहास 20:17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। भजन संहिता 34:17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। व्यवस्था विवरण 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा, इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। भजन संहिता 40:17। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तथापि प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। फिलिपियो 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हे सर्वशक्तिमान, अनंत काल से अनंत काल तक विराजमान प्रभु, संकट में सहज मिलने वाले सहायक, शरण स्थान और बल के स्रोत, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, तेरी महिमा सदा सर्वदा अटल और सुदृढ़ है। तेरे नाम में अद्भुत सामर्थ्य है, तेरी उपस्थिति में पूर्ण सुरक्षा है और तेरे राज्य में अनंत शांति भरी हुई है। हे प्रभु, मनुष्य के हृदय पर जो भय, असुरक्षा, दुर्बलता, विपत्ति, संघर्ष और अंधकार छा जाते हैं, उन सब के ऊपर तेरा प्रकाश अत्यंत प्रबल है। तेरी प्रतिज्ञाओं का आधार अनंत है, तेरे वचन अद्भुत आश्वासन देते हैं और तेरी करुणा जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। प्रभु, तेरे वचन कहते हैं कि जो तेरे नाम को जानता है उसे उच्च स्थान मिलता है। जो तेरे प्रेम में स्थिर रहता है उसकी रक्षा और छुटकारा तुझसे होता है। तेरी करुणा में गहराई है, तेरी सच्चाई में स्थिरता है और तेरे न्याय में सिद्धता है। हे प्रभु, अनेक बार जीवन पर्वतों की ऊंचाइयों और घाटियों की गहराइयों के समान प्रतीत होता है, कभी भयावह, कभी अनिश्चित, कभी कठिन, परंतु तेरी उपस्थिति उन सभी परिस्थितियों में दृढ़ गढ़ के समान खड़ी रहती है। तेरी शरण में आने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि तू संकट के समय सहायक बनकर निकट रहता है और जीवन यात्रा में आगे चलकर मार्गदर्शन देता है। तेरा वचन कहता है कि प्रभु मेरी ओर मेरे सहायकों में है। इस सत्य को ग्रहण करते हुए मन दृढ़ होता है, क्योंकि जब प्रभु किसी के पक्ष में हो तब किसी भी प्रकार का विरोध असमर्थ सिद्ध होता है। तेरे सामर्थ्य की ऊंचाई ऐसी है जिसे न कोई चुनौती छू सकती है, न कोई अंधकार दबा सकता है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति विपत्ति के दिनों में सुरक्षित गढ़ है। जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तब तेरी शक्ति कार्य करती है। जब मनुष्य थक जाता है तब तू नई सामर्थ्य देता है। जब आशाएं मंद पड़ जाती हैं तब तू अंधकार के बीच प्रकाश की ज्योति फैलाता है। तेरी करुणा से उठाए गए लोगों के पंख उकाबों के समान नए बल से भर जाते हैं। वे दौड़ते हैं और थकते नहीं, चलते हैं और श्रमित नहीं होते, क्योंकि उनके बल का स्रोत संसार नहीं, प्रभु स्वयं होता है। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा है कि प्रभु आप ही लड़ाई लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। कितनी महान और सांत्वना देने वाली सत्यता है ये। संसार में लड़ाइयाँ, संघर्ष, विचारों के तूफान और परिस्थितियों के दबाव, इन सब के बीच प्रभु का ये वचन कहता है कि लड़ाई प्रभु की है, भार प्रभु का है और परिणाम प्रभु के हाथ में है। हे प्रभु, जब हृदय दीन और दरिद्र होकर तेरी ओर पुकार करता है तब तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू देर नहीं करता, तू उपेक्षा नहीं करता, तू अनदेखा नहीं करता। तेरी दृष्टि करुणा से भरी है, तेरे कान पुकार सुनने को तत्पर हैं और तेरे हाथ सहायता देने को विस्तृत हैं। तेरा वचन कहता है कि संकट के दिन प्रभु सुनेगा, प्रभु पवित्र स्थान से सहायता भेजेगा, सिनोन से संभाल देगा। ये प्रतिज्ञा विपत्ति के अंधकार में दीपक के समान चमकती है। ये हृदय को नई शक्ति देती है, ये मन को दृढ़ता से भर देती है। हे प्रभु, तेरे दूत तेरी आज्ञा से तेरे लोगों की रक्षा करते हैं। जहाँ कहीं भी वे जाते हैं उनके चारों ओर तेरी सुरक्षा की दीवार खड़ी रहती है। अंधकार, विपत्ति, हानि, बाधाएं, इनमें से कोई भी तेरी सुरक्षा को तोड़ नहीं सकता। हे प्रभु, तेरी कृपा से जीवन आगे बढ़ता है। तेरी अगुवाई ऐसे मार्गों में ले जाती है जहाँ मानव शक्ति कभी पहुँच नहीं सकती थी।
तेरी सामर्थ्य से वो सब संभव होता है जो संसार असंभव मानता है। तेरे सामर्थ्य में कार्य करने वाला व्यक्ति हर बाधा से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि तेरा वचन घोषणा करता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ संभव है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति अंधकार से भरी तराई में भी सुरक्षा प्रदान करती है। तेरे सौंटे और तेरी लाठी से शांति मिलती है। भय का अंधकार भी तेरी उपस्थिति के प्रकाश को रोक नहीं सकता। तू मार्गदर्शन करता है, तू सुरक्षित ले चलता है और तू हानि से बचाता है। हे प्रभु, तेरे दूतों की रक्षा, तेरी प्रतिज्ञाओं की दृढ़ता, तेरी शरण की शांति और तेरे नाम का सामर्थ्य, इन सब के कारण विश्वास मजबूत होता जाता है। विपत्ति में सहायता देने वाला प्रभु, संकट के समय दृढ़ गढ़ ठहरने वाला प्रभु, चिल्लाहट में सुनने वाला प्रभु, प्रेम में उठाने वाला प्रभु, तेरे समान कोई नहीं। हे प्रभु, तेरे वचनों ने घोषणा की है कि धार्मिक जनों की मुक्ति प्रभु की ओर से होती है। तू उन्हें दुष्टों से छुड़ाता है, तू उनका उद्धार करता है और तू उनकी शरण में आने वालों की रक्षा करता है। तेरी न्यायपूर्ण करुणा उन लोगों के लिए ढाल है जो तेरे नाम पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, जो तेरी ओर देखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि यदि प्रभु हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है। संसार की योजना, मनुष्य की शत्रुता, परिस्थितियों की कठिनाई, कुछ भी प्रभु की योजना को रोक नहीं सकता। हे प्रभु, जैसा वचन घोषणा करता है और तेरे आगे आगे चलने वाला प्रभु है, तेरी अगुवाई जीवन के हर कदम को सुरक्षित करती है। तू न छोड़ता है न धोखा देता है। तेरी विश्वसनीयता अडिग है, तेरी प्रतिज्ञाएं अचल हैं और तेरे मार्ग सिद्ध हैं। हे प्रभु, तेरी सहायता, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ्य और तेरी सुरक्षा जीवन के हर मौसम में साथ रहती है। तू संकट के दिनों में ढाल, विपत्ति के समय में शरण स्थान और युद्ध के समय में उद्धार करता है। जो तेरी आशा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। हे प्रभु, दीन और दरिद्र की पुकार के लिए तू चिंता करता है। प्रभु देर नहीं करता, वह छुड़ाने वाला है, वह सहायक है। तेरी करुणा में गहराई है और तेरी रक्षा अत्यंत सामर्थ्य है। हे प्रभु, तेरे हाथों में सुरक्षा है, तेरे शब्दों में सामर्थ्य है, तेरे वचनों में जीवन है और तेरी उपस्थिति में निर्भयता है। संसार चाहे कितना भी बदल जाए, भय चाहे कितना भी बढ़ जाए, तू वही कल, आज और सदा का प्रभु है और यही सत्य मन को अटूट शांति से भर देता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।